पहले तो आप मुझे ये बताइए सभी बच्चों को नमस्कार की आवाज़ वगैरह ओके है या नहीं। फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हैप्पी रिपब्लिक डे आपको भी। चलो, हाँ सब कुछ ओके है तो मैं बस स्टार्ट करेंगे प्यारा सा आज का सेशन। ओके सब ओके मैम वॉइस ठीक है। तो आज का सेशन यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, हम कर्क रेखा के विषय में पढ़ रहे थे, मुझे बहुत अच्छे से याद है, तो उसी को ही हम आगे बढ़ाते हैं आज के सेशन में। कर्क रेखा वैसे ही मैंने आपको बता दिया था, कर्क रेखा कौन से गोलार्ध में स्थित है ये पूछा जाएगा कि कर्क रेखा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, कि कर्क रेखा किस गोलार्ध में स्थित है ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि कर्क रेखा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा का हमारा ना लास्ट चल रहा था जल्दी, एक कर्क रेखा, ये एक लास्ट लाइन बची थी, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर। ये आपको याद रखना है। ओके, चलिए तो आगे बात कर लेते हैं। ध्यान देंगे सभी बच्चे। हम्म, मैं आपके लिए एक वो लेना पड़ेगा मुझे। अब हम पढ़ेंगे भारतीय मानक समय रेखा। अब हम लेंगे भारतीय मानक समय रेखा। कहाँ पर है ये भारतीय मानक समय रेखा? चलो, कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा, मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, एक दूसरे को छत्तीसगढ़ पर काटते हैं। बच्चों ये वाली कौन सी रेखा है? ये कर्क रेखा है, ये ध्यान रखेंगे, ये कर्क रेखा है। और ये वाली भारतीय मानक समय रेखा है, ये भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा।
इसमें आपको पता होना चाहिए ये कर्क रेखा कौन सी है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये वाली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये वाली सीधी। और ये जो ऐसे करके जा रही है ये भारतीय मानक समय रेखा है। तो कर्क रेखा व भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को कहाँ पर काट रही है, तो ये भी एग्जाम में मैंने क्वेश्चन लिखवा दिया था कल कर्क रेखा के विषय में कि छत्तीसगढ़ पर काटते हैं। ठीक है, हाँ जी, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। आगे बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों, देखेंगे ध्यान से। अब भारतीय मानक समय रेखा कौन सी है, तो आप बोलोगे देखिए मैम आपने अभी बताया हमें कि भारतीय मानक समय रेखा ये है भारतीय मानक समय रेखा, ये है, देखो ये लिखा है ना 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। और ये प्यारे बच्चों भारतीय मानक समय रेखा यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब जो भारतीय मानक समय रेखा है ये किस राज्य से ली गई है, कितने राज्यों से, तो आप बोलोगे देखो मैम एक तो यूपी से, एक एमपी से, एक ये छत्तीसगढ़ और एक ये उड़ीसा और एक ये आंध्र प्रदेश। भारतीय मानक समय रेखा ये है और 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से ली गई है और ये यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश 5 राज्यों से होकर गुजरती है भारतीय मानक समय रेखा। एक क्वेश्चन और बता दूं, देखो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है बच्चों कि एग्जामिनर आपसे ये पूछेगा, आपको यहाँ पर एक ये भी रेखा दिख रही होगी, इधर आइए सभी बच्चे यहाँ पर आइए, आपको एक रेखा ये दिख रही होगी कि भारत का ये एक रेखा ये खींच रही है कि भारत का वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंशन क्या है, पश्चिम से पूर्व विस्तार बताइए। अब भारत का उत्तर से दक्षिण, देखो उत्तर से दक्षिण एक रेखा ये खींच रही, तो ये तो पश्चिम से पूर्व विस्तार लिखा हुआ है 29-33 किलोमीटर, 29-33 किलोमीटर। और ये ऐसे जो है ये ऐसे लिखा हुआ है कि मैम ये है 32-14 किलोमीटर, ये भी एक ध्यान रखना है। तो एग्जामिनर आपसे ये पूछेगा कि भारत का पश्चिम से पूर्व विस्तार बताइए। भारतीय मानक समय रेखा लिखने से पहले आप ये देखिए कि भारत का, ये यही लिख लो, भारत का पश्चिम से पूर्व विस्तार, पश्चिम से पूर्व विस्तार, वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंशन बताना है। कितना है वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंशन, तो आप बोलोगे मैम 29-33 किलोमीटर, एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब भारत का छोड़ेंगे नहीं हम कुछ भी पॉइंट, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार बताइए कितना है, उत्तर से दक्षिण विस्तार, तो इसे बोलेंगे नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंशन, नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंशन। ये कितना है 32-14 किलोमीटर, 32-14 किलोमीटर। अब यहां पर आगे बात कर लेते हैं, ये तो तुम्हें पता ही चल गया होगा। अब यहां डालो तुम दूसरा पॉइंट, भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। सबसे पहले तो यही पूछा जाएगा कि कितने देशांतर से ली गई है, तो आप क्या बताओगे, ये बताइए, ये बताइए।
क्लास चल रही है? चल, तो अब लिखेंगे भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा कितने देशांतर से ली गई है, बताओ। एक बच्चे का क्वेश्चन है कि भारत में कितने टाइम जोन हैं, तो आप बोलोगे भारत में कितने टाइम जोन हैं, तो आप यहां पर क्या बोल सकते हैं कि मैम एक ही है ना। बस ये याद रखना है कि आपको ये तो पता है ना 82 डिग्री क्योंकि भारत में देखो एक बड़े देश के लिए एक ही समय क्षेत्र होने से विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में जो संचार है और जो समन्वय और जो प्रशासन वो बहुत सरल बन जाता है। इसलिए इस हिसाब से भारत में एक ही टाइम जोन है, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और आपको पता है कि प्रधान मध्याह्न रेखा यानी जो ग्रीनविच, यहाँ पर आप ये बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि जो भारतीय मानक समय रेखा है ग्रीनविच माध्य से 5 घंटे 30 मिनट आगे है, 5 घंटे 30 मिनट आगे। तो जो भारतीय मानक समय रेखा है इसको इंग्लिश में लिखें इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। चलिए, भारतीय मानक समय रेखा पूछा जाएगा कितने देशांतर से ली गई है। सबसे पहला क्वेश्चन, तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से ली गई है, और हम अक्षांश देशांतर में इसे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बयासी डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से ली गई है, यानी ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब भारतीय मानक समय रेखा जो है वो कहाँ से गुजर रही है, तो प्रयागराज के मिर्जापुर से ली गई है। जो भारतीय मानक समय रेखा है कहाँ से ली गई है, ये पूछा जाता है। तो भारतीय मानक समय रेखा, प्यारे बच्चों, भारतीय मानक समय रेखा प्रयागराज के मिर्जापुर से ली गई है। प्रयागराज के मिर्जापुर से ली गई है। प्रयागराज के मिर्जापुर से, IST विच पासिस थ्रू IST which passes through मिर्जापुर of प्रयागराज मिर्जापुर ऑफ प्रयागराज इन यूपी। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद वो जो भारतीय मानक समय रेखा है वो कितने राज्यों से ली गई है, 5 राज्यों से, 5 स्टेट से, है ना। इतने राज्यों से ली गई है प्यारे बच्चों। अब वो उनकी ट्रिक क्या है राज्यों की, जो भारतीय मानक समय रेखा ली गई है मैंने अभी बताया तुम्हें मैप में, तो आप बोलोगे उनकी ट्रिक है MOUCA, मौका। मौका है यानी मौका यानी क्या हो जाएगा, MP उड़ीसा, बोलते चलो प्यारे बच्चों, MP उड़ीसा, MP हो गया, उड़ीसा हो गया, यूपी छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश। यूपी छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। अच्छा, ये हो गया, ऊपर लाइन कट जाएगी। अब ये आपने लिख लिया। अब इसके आगे आप प्यारे बच्चे लिखेंगे जो भारतीय मानक समय रेखा है, भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच माध्य से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा, समय रेखा
भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच माध्य से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट बात है कि कितने आगे है ना। आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज 5 hours 30 minutes ahead of the Greenwich Mean Time of the Greenwich Mean Time। ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। अच्छा, अब आप कहोगे मैम ये ग्रीनविच क्या है, कुछ के बच्चों के दिमाग में ये आएगा। जो ग्रीनविच है, मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जो ग्रीनविच है वो आपको याद रखना लंदन के दक्षिण पूर्व में एक क्षेत्र है। ओके, ग्रीनविच मैंने आपको क्या बताया, लंदन के दक्षिण पूर्व में एक क्षेत्र। कोई पूछे ना ग्रीनविच कहाँ है, तब तुम्हें पता चलिए अच्छा ग्रीनविच एक जगह है। ग्रीनविच एक जगह है जो कहाँ पड़ती है प्यारे बच्चों, लंदन के दक्षिण पूर्व में। लंदन के दक्षिण पूर्व में, तो ग्रीनविच एक जगह है जो लंदन के दक्षिण पूर्व में एक क्षेत्र है। एक क्षेत्र है ग्रीनविच इन द साउथ ईस्ट ऑफ लंदन। कहाँ है ग्रीनविच, लंदन। ओके, तो ये आपका पूरा भारतीय मानक समय रेखा के बारे में बातें कंप्लीट हो गई हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों तटीय राज्य के विषय में। जी, मनीष आप प्लीज कॉल करके पूछ लीजिएगा कि हाँ, तो ध्यान दिया करो बच्चा इस बात पे। चलो भाटी आप मुझे बताइए और मनीष जी, यहाँ तक ओके है प्यारे बच्चों। अगर डॉक्टर कमल सिंह मेरे प्यारे भाई, डॉक्टर कमल सिंह, क्या समझ नहीं आ रहा आपको? इतने अच्छे से तो मैं समझा रही हूँ कि भारतीय मानक समय रेखा। मैम यहाँ तक आप मुझे बताइए और बच्चे। चलो यस मैम, खुशी, निशा पटेल, वेदांश कुमार, मैम सारे कमेंट्स नहीं दिख रहे। देखो प्यारे बच्चों, मैं कोई कमेंट्स ना आपका इतना देखो, अगर आपकी मैं कमेंट्स देखूंगी, आपसे मैं बातें करूंगी, तो हमारा सिलेबस कैसे निपटेगा। अब आपका यहाँ पर बता दिया कि मैम ओके है, यस मैम, इमोजी आ गई है, स्माइली आ गई है, ओके मैम ठीक है, समझ आ रहा है, तो बस इतना इनफ है ना। हाँ बच्चों, अगर मैं बार बार आपकी कमेंट्स देखूंगी तो आप बताएं फिर चीज़ें नहीं हो पाएंगी, हमें सिलेबस भी टाइमली कंप्लीट करना होता है। अब हम पढ़ेंगे तटीय राज्य के विषय में। कोस्टल स्टेट, भैया ये कोस्टल स्टेट होते क्या है, अब कच्छ के दिमाग में आएगा, तो कोस्टल स्टेट लाए जाएं पहले तो। चलो कोस्टल स्टेट देखें, देखो प्यारे बच्चों कोस्टल स्टेट दिखाती हूँ मैं तुम्हें कहाँ है। देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कोस्टल स्टेट की। मैंने आपको बताया कोस्टल स्टेट, अभी मैंने तुम्हें ये पढ़ाया, ये पढ़ाया, हाँ इतना ही पढ़ाया है। कोस्टल स्टेट पे आ जाओ, तटीय राज्य कहाँ है। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ डालो तटीय राज्य, यहाँ डालो, ये है तटीय राज्य। आप खुद देखो तटीय राज्य कितने हैं प्यारे बच्चों। तटीय राज्य में यहाँ लिख देती हूँ, लो लिख दिया मैंने। तटीय राज्य प्यारे बच्चों कितने हैं, 9।
9 है। अब ये तटीय राज्य हैं, आप यहाँ पर देखो है कि गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पूरे 9 है ना। हाँ, शिवम कह रहे हैं मैम ग्रीनविच के बारे में और बता दो। मेरे प्यारे भाई, ग्रीनविच के बारे में ना अभी हम अक्षांश देशांतर वाला टॉपिक में पढ़ाऊंगी ना, उसमें बहुत भर भर के चीजें हैं। फिर अक्षांश देशांतर में मैंने उसे ना डीपली बता रखा है कि हम पश्चिम की तरफ जाएंगे इतने घंटे समय बढ़ेगा, पूर्व में जाएंगे इतना समय। तो तुम अक्षांश देशांतर जब वर्ल्ड ज्योग्राफी कराऊंगी आराम से उसमें पढ़ लेना जी। वहां है बहुत सारा देशांतर की डेफिनेशन, अक्षांश की डेफिनेशन, पूरा देशांतर के बारे में कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। ये सब मैंने उसमें बता रखा है अक्षांश देशांतर वाले चैप्टर में। थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा वर्ल्ड ज्योग्राफी पे भी आने दो, है ना। चलो मेरे प्यारे बच्चों, तो अब हम तटीय राज्य, सबसे पहले तो तटीय राज्य क्या होता है, मतलब वह राज्य या क्षेत्र होता है जो जिसकी सीमा समुद्र या महासागर से लगती है। तो भारत के ऐसे कितने राज्य हैं, ऐसे कितने कोस्टल स्टेट हैं जिनकी सीमा समुद्र या महासागर से लग रही है। देखो 9 राज्यों की सीमा किससे लग रही है, नीले रंग का क्या है प्यारे बच्चों, पानी है। नीले रंग का प्यारे बच्चों क्या है, पानी। तो अच्छा आप बोलोगे तो यहाँ पे मैं तटीय राज्य, तो तटीय राज्यों की डेफिनेशन समझ में आ गई क्या होता है। आगे ही लिखवाती हूँ, मुझे हाँ या ना में बोलते रहो। मैं हाँ बस, मैंने कहा तटीय राज्य क्या होता है। सबसे पहले तो क्वेश्चन यही करेंगे भाई कि कोस्टल स्टेट क्या है। कोस्टल स्टेट मैंने बताया वह राज्य या क्षेत्र होता है, वह राज्य या क्षेत्र होता है वह राज्य या क्षेत्र होता है जिसकी सीमा समुद्र या महासागर से मिलती है, समुद्र या महासागर से मिलती है। ठीक है, एक कोस्टल स्टेट is a state or territory that borders a sea or ocean। ओशंस, ठीक है। अब आया मेरी वीडियो, मैं जो लिखवा रही हूँ बच्चों वही नोट्स बनाते चलो। मैं तो तुम्हें पूरा लिख के पढ़ा रही हूँ ना, ऐसी नोट्स बनाते चलो सारे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं सच बता रही हूँ, अगर मेरी तरह की प्यारे प्यारे से नोट्स बनाते चलोगे तो क्लास में याद हो जाएगा। अच्छा, तटीय राज्यों की डेफिनेशन आपने प्यारे बच्चों ने ये लिख ली। अच्छा आगे बात कर लेते हैं कि जिनकी मतलब तटीय राज्य वो हैं जिनकी सीमा समुद्र से लग रही है। अब मैंने यहाँ पर पूछा कि प्यारे बच्चों हमारे जो तटीय राज्य हैं वो कितने हैं, संख्या बताओ। 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है। तो कोस्टल स्टेट आपने कितने बताने हैं, तो आप बोलोगे मैम आपने तो याद कराया है 9 है। कितने बताने हैं आपको, 9 बताने हैं। अच्छा अब वो कौन कौन से बताने हैं उस पर भी चर्चा कर ली जाए। तो आप यहाँ पर एक प्यारा सा मैप ड्रॉ कर लेंगे। हाथों मैप तो अपने गूगल वाला मैप तो आपने देख ही लिया, लेकिन थोड़ा अपने हाथों को भी कष्ट देना पड़ेगा ताकि थोड़ा जल्दी याद हो जाए चीज़ें। जब अपने हाथों से हम बनाएंगे तो बहुत अच्छे से डीपली याद हो जाती हैं चीज़ें। तो ये गुजरात है, ये महाराष्ट्र, ये गोवा, ये प्यारे बच्चों कर्नाटक, ये केरला, ये आंध्र प्रदेश, ये तमिलनाडु, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और ये वेस्ट बंगाल। आप खुद देखो है ना, 1 2 3 4 5, आप गिन लो ना। अब इतनी जहमती क्यों करनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9।
9 है, यानी आपको समझ में आ गया कि जो हमारे तटीय राज्य हैं वो 9 हैं, और उनको लिख लो गिन के, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 प्यारे बच्चों 9। जरा लिखना कौन कौन से हैं। तो आप बोलोगे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। अब देखा आपने, ये है पूरे 9 राज्य, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। अब तो याद भी हो गया होगा, बार बार मैंने आपको मैप बना के दिखाया, गूगल मैप दिखाया। बच्चों आपको तटीय राज्य तो पता चल गए। अब ना भैया हमारे तटीय केंद्र शासित प्रदेश भी होते हैं, जो ऐसे यूनियन टेरिटरी बताओ जिनकी सीमा समुद्र से लग रही हो, तो तटीय केंद्र शासित प्रदेश। कोस्टल यूनियन टेरिटरी, तो है ना कोस्टल यूनियन टेरिटरी। अब यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी ऐसी है जो समुद्र के साथ सीमा लगा रही है भारत की, तो पता कितनी है, जरा गिन लो, संख्या गिन लो। आप बोलोगे मैम अब हमें जब पता चल गया केंद्र शासित प्रदेश ना हमारे 4 हैं। मैंने कहा हाँ, जो समुद्र के साथ सीमा लगा रहे हैं, एक तो मैम अंडमान निकोबार, अंडमान एंड, एक लक्षद्वीप, प्यारे बच्चों लक्षद्वीप, एक पुदुचेरी, पुदुचेरी एक दमन द्वीप, दमन द्वीप एंड दादरा नागर हवेली। ये आपको ध्यान रखना, ठीक। ओके, अब एक चीज और मैं बताऊं, एक नोट, और ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ याद रखना है प्यारे बच्चों, ये इम्पोर्टेंट, प्यारे बच्चों देखो सब इम्पोर्टेंट है, ये मत सोचना कि कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। ये भैया सारा जो मैंने अभी तक, ये दोनों भी इम्पोर्टेंट है, याद करने हैं कि उत्तर से दक्षिण विस्तार, पूरब से पश्चिम विस्तार। प्यारे बच्चों आप ना बहुत मेहनत करके ये चीज़ें कर रहे हो, तो याद कर लेना सब, ये 5 घंटे 30 मिनट आगे है, पूछा जाता है, ये भी प्यारे बच्चों बहुत इम्पोर्टेंट है, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है और ये वाला भी इम्पोर्टेंट है। भाई याद करना है, देखो अपने ये मेहनत करी है, अब अपने पैसों से आप पढ़ रहे हो तो थोड़ा याद करो सब चीज़ें। ये इम्पोर्टेंट है कि लक्षद्वीप कौन से सागर में स्थित है, आप ध्यान दो। लक्षद्वीप देखो प्यारे बच्चों, मैं आपको ये मैप बना के दिखाती हूँ। मैप का यूज़ हम हर जगह करेंगे। आप बोलोगे मैम देखिए, भारत की जो दक्षिण में है वो तो आपने बताया था इंडियन ओशियन, अब आपने यूँ कहा था कि इंडियन ओशियन की 2 शाखाएं हैं, 2 ब्रांच हैं, इसकी 2 ब्रांचेस हैं, जिसको यहाँ पर इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर को भारत के पूर्व में अरब सागर के नाम से, वो बे ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है, बताया था बे ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है, ये कहानी मैंने आपको बताई थी। और इन हिंद महासागर की जो भारत, हिंद महासागर की शाखा जो भारत के पश्चिम में है, उसे अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो बे ऑफ बंगाल है, तो बे ऑफ बंगाल में एक द्वीप है और अरेबियन सी में भी एक द्वीप पड़ता है। तो आप बोलोगे मैम इस द्वीप का नाम है अंडमान एंड निकोबार। तो अब प्यारे बच्चों क्वेश्चन बनेगा, अंडमान निकोबार किस सागर में स्थित है और लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है। तो अब प्यारे बच्चों आप इसे देख के बता दोगे।
अब मेरे प्यारे बच्चों से देख के बता दोगे आप बोलोगे हाँ मैम कि मैंने कहा लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है। क्वेश्चन ये बना लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है, बताना जरा। तो लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। बेसिक छोटे छोटे पॉइंट्स भी हम कवर करेंगे, है ना, डिटेल में भी जाएंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स भी कवर करेंगे। प्यारे बच्चों जो लक्षद्वीप है वो अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप अरब सागर में, लक्षद्वीप सिचुएटेड इन अरेबियन सी। लक्षद्वीप लक्षद्वीप situated in अरेबियन सी, है ना। चलो मैम ठीक है, ये तो आपने बता दिया। अब मैंने कहा जो अंडमान निकोबार है ना वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो आप बोलोगे अंडमान निकोबार सिचुएटेड इन द बे ऑफ बंगाल, इन दी बे ऑफ बंगाल। मतलब ये पता होना चाहिए कि किस सागर में कौन सा द्वीप पड़ता है। ये आप ना बहुत अच्छे से याद रखनी ये चीज़ें। आगे बात कर लेते हैं, यहाँ तक क्लियर हुआ। आप मुझे बता दो यस मैम, कोई हमें दिक्कत नहीं है। कविता है, गौरव भट्ट है, कुमकुम है, सौरभ जी है, रचित है। पानी से लगे स्टेट को कहते हैं, वेरी गुड, पानी की जो यानी कि समुद्र के साथ सीमा लगाते हैं उनको बोलते हैं। शाबाश, सबका बहुत अच्छे से आंसर आ रहा है और सब बहुत प्यार से अच्छे से समझ भी रहे हैं। हाँ राहुल कह रहे हैं बागड़ी मैम नायक फाउंडेशन बैच से एक्स्ट्रा करवाओगे? जी बिल्कुल एक्स्ट्रा करवाऊंगी। नए पॉइंट्स ज़रूर ऐड होते हैं। मेरा कोई सा भी बैच ऐसा नहीं गया हो जो कि नया स्टार्ट हुआ हो और मैंने कोई पॉइंट्स ऐड ना किया हो। मैं हमेशा कोई ना कोई पॉइंट्स ज़रूर ऐड करती हूँ। ये मैं अपने आप, भाई मेरे को अपना कंटेंट भी तो बेहतर बनाना है ना, चीज़ें अपडेट करना मेरा खुद का काम है, वरना तुम कल को मेरे से कैसे पढ़ोगे। तो भैया नायक बैच वालों के लिए मैं बता दूं, जिन्होंने नायक बैच से पढ़ रखा है उनको पॉइंट्स ऐड करने पड़ेंगे, उनको पॉइंट्स ऐड करने पड़ेंगे। मैं एक जगह रुक जाऊंगी, फिर आप क्या कहोगे मैम आपका तो एक ही कंटेंट रहता है ना। तो भाई मैं तो आपको नया पढ़ाऊंगी ना, मैं नई जो चीज़ें आती हैं वो सब मैं इंक्लूड कर लेती हूँ, तो वो नया डाटा बन जाता है। अब तटीय सीमा, पहले तो ओल्ड डाटा लिख लो। मुख्य भूमि किसे बोलते हैं प्यारे बच्चों? मैंने आपको यहाँ पर बोला कि मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई, मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई। अब आप कहोगे मैम मुख्य भूमि क्या होता है? इधर आओ। मैंने कहा मुख्य भूमि प्यारे बच्चों ये होती है, जितनी ये है ना भारत की, ये है मुख्य भूमि। इसमें मैंने द्वीप शामिल नहीं करे हैं, ये ध्यान रखना। ये है प्यारे बच्चों क्या है, भारत की मुख्य भूमि। जैसे हमारे घर में हमारे पापा मुखिया होते हैं, हमारी मम्मी मुखिया होती हैं, है ना। तो इस भारत की भूमि के बगैर काम नहीं चलता। अंडमान निकोबार लक्षद्वीप के बिना तो छोटे छोटे बच्चे हैं दोनों जो यहाँ पर है। तो यही तो हमारी मुख्य भूमि है। तो ये मुख्य भूमि यहाँ से यहाँ तक होती है। अब जो मुख्य भूमि है इसे इंग्लिश में बोलते हैं टोटल मेनलैंड कोस्टल लैंड। टोटल मेनलैंड कोस्टल टोटल मेनलैंड कोस्टल लैंड, पता यहाँ से यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों, मैंने ये बताया ये टोटल, ये यहाँ से यहाँ तक मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई, यानी यहाँ से यहाँ तक जो तटीय सीमा की लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है। समझ में आ गई कहाँ तक है? 6100 किलोमीटर। अब मैंने इसमें क्या करा, द्वीप जोड़ दिए। अब मैंने क्या बोला, द्वीपों सहित। तो मैंने द्वीप कौन कौन से जोड़े, द्वीप मैंने कौन कौन से जोड़े? तो आप बोलोगे मैम आपने जोड़ा अंडमान निकोबार प्लस लक्षद्वीप। मैंने ये 2 द्वीप ऐड कर दिए।
मैंने ये 2 द्वीप ऐड कर दिए, ध्यान रखेंगे कि मैम ने द्वीपों सहित, द्वीपों के साथ द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई, तटीय सीमा की लंबाई। अब मैंने ये द्वीप जोड़ दी तो थोड़ी तो बढ़ेगी, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप जोड़े तो कितनी हो गई? तो आप बोलोगे मैम अब हो गई 75 16.67 किलोमीटर लॉन्ग। अब मेरे प्यारे बच्चों इतनी हो गई है ना, द्वीपों को जोड़ते ही इतनी हो गई। अब मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ क्या होता है। अभी कहानी ये हुई है कि भारत की जो तटरेखा है, जो भारत की तटरेखा है, तटरेखा की पुनर्गणना हुई है। क्या हुई है प्यारे बच्चों? मैंने आपको क्या बताया? पुनर्गणना, यानी दोबारा से इसकी जैसे जनगणना अभी दोबारा से होने वाली है, तो अब पुराना डाटा याद करने से भी कोई फायदा नहीं है ना। तो गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, हाँ अब तो जनगणना भी नए सिरे से होने वाली है, तो पुराना डाटा भी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए मेरे हिसाब से। पुराना डाटा क्यों, वैसे तो याद ही कर लो, अभी तो पता नहीं कब आएगा नया डाटा। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार हमें पता चला है कि भैया जो तटीय भारत की तटरेखा जो है इसकी पुनर्गणना हुई है। क्या हुई है? पुनर्गणना हुई है। तो रिकैलकुलेट ऑफ इंडियाज कोस्ट लाइन, रिकैलकुलेट हुई है। तभी तो मैंने ये ओल्ड डाटा लिखवाया। यहाँ पर क्या हुआ है, ये न्यू डाटा अब आया है, यहाँ से क्या है न्यू डाटा, क्योंकि ओल्ड डाटा मैंने बताया है रिकैलकुलेट, क्योंकि रिकैलकुलेट ऑफ इंडियाज, इंडियाज कोस्ट लाइन। मैंने कहा यहाँ पे पुनर्गणना हुई, किससे पता चला? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से। किससे पता चला? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से इससे पता चला है कि भारत की जो तटरेखा कितनी थी, ये थी ना एग्जैक्ट 75 16.67 किलोमीटर, याद रखना। तो अब देखो न्यू डाटा के अकॉर्डिंग भारत की तटरेखा की लंबाई, भारत का तटरेखा, भारत की तटरेखा की लंबाई, रेखा की लंबाई 16.67 किलोमीटर से बढ़कर, यहाँ ध्यान दो कितनी लिखवा रही हूँ मैं, कितनी हो गई है? तो आप बोले 11,098 किलोमीटर हो गई है, 11,098 किलोमीटर हो गई है। अब नई याद कर लो, पुरानी भी याद कर लो, जो आपको दिखे उस पे आप टिक कर आना। लास्ट 53 ईयर्स पहले कब हुई थी? 53 साल पहले हुई थी भारत की तटरेखा की पुनर्गणना। तो लास्ट 53 ईयर्स, लास्ट 53 ईयर्स भारत की तटरेखा की लंबाई में, भारत की तटरेखा की लंबाई में 47.6%, 47.6% की वृद्धि हुई है। की वृद्धि हुई है मतलब इतनी वृद्धि हो गई, बढ़ गई है, भारत की तटरेखा की लंबाई बढ़ गई, कितनी? 47.67% की वृद्धि हुई है। ध्यान से सुनो मैंने क्या समझाया है मैम। अच्छा चंचल घनश्याम, मैम पुदुचेरी और अंकित कश्यप कह रहे हैं अरे भैया वो उसकी सीमा भी पानी से ही लगी हुई है, ऊपर की तरफ है, गुजरात स्टेट में देखना। हाँ चलो आगे बात करते हैं, कहाँ तक कहानी शुरू हो गई थी? तो तटीय, किस किस तटीय रेखा, किस किस राज्यों की तटीय रेखा में विस्तार हुआ है, अब मैं आपको ये बताती हूँ।
तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि तटीय रेखा में विस्तार, तटीय रेखा में विस्तार यानी किस किस की तटीय रेखा में विस्तार हुआ है। तो आप पता क्या बोलोगे, वेस्ट बंगाल, गुजरात एंड गोवा की। वेस्ट बंगाल, गुजरात एंड गोवा की, इनकी तटीय रेखा में कोस्टल लाइन एक्सपेंशन, कोस्ट लाइन एक्सपेंशन, कोस्ट लाइन एक्सपेंशन, ठीक है, ये ध्यान रखनी है। मतलब इनकी तटीय रेखा में विस्तार हुआ है, वेस्ट बंगाल की बढ़ गई, गुजरात की बढ़ गई और गोवा की बढ़ गई प्यारे बच्चों। अच्छा, मैंने कहा यहाँ सिकुड़ी किसकी है, श्रंक किसकी हुई है, सिकुड़ी किसकी है, सिकुड़ी किसकी है यानी श्रंक किसकी हुई है, पुदुचेरी की। किसकी, पुदुचेरी की। कितनी सिकुड़ी, 10.4% सिकुड़ गई है, 10.4% सिकुड़ गई है, सिकुड़ गई है। ये ध्यान रखना कि अच्छा इतनी सिकुड़ गई है, मैंने कहा हाँ। अच्छा, तो अब मैं आपको बताऊं, यहाँ पर एक गुजरात, गुजरात की तटीय रेखा, गुजरात की तटीय रेखा पता पहले कितनी थी, 12-14 किलोमीटर थी, 12-14 किलोमीटर थी, 12-14 किलोमीटर। अब याद रखना ये ओल्ड डाटा के अकॉर्डिंग थी, ओल्ड डाटा है ना। अच्छा, अब गुजरात की जो तटीय रेखा है वो कितनी बड़ी है, तो आप बोलोगे मैम 2340 किलोमीटर। मतलब जो अभी नया डाटा आया है ना, वो न्यू डाटा के अकॉर्डिंग इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है। ये अपना ध्यान रखना कि न्यू डाटा के अकॉर्डिंग अच्छा इतनी हो गई है। तो अब तुम्हें पता है एक तटीय राज्यों से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य कौन। सब अभी भी पहले भी गुजरात था बच्चों और अब भी गुजरात है। सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य, लगाने वाला राज्य, सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य। गुजरात हैज द लॉन्गेस्ट कोस्टल बाउंड्री, गुजरात हैज द लॉन्गेस्ट कोस्टल बाउंड्री। गुजरात हैज द लॉन्गेस्ट कोस्टल बाउंड्री, है ना। तो अब सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाले राज्य, क्योंकि मैं 3-4 एक साथ लिख दूं तो तुम 3-4 ही याद कर लेना। तो पहले ओल्ड, अब मैं यहाँ पे ये भी लिख दूं कि ये ओल्ड डाटा के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ, ओल्ड डाटा, अभी न्यू डाटा अलग से लिखवा दूंगी। तो आप बोलोगे मैम फर्स्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, 1 2 3 4। तो सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य तो गुजरात, गुजरात, अब भी गुजरात, पहले भी गुजरात। आंध्र प्रदेश सेकंड नंबर पे कौन लगा रहा है, आंध्र प्रदेश। और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु, तमिलनाडु। और चौथे नंबर पर लगा रहा है महाराष्ट्र। ये ओल्ड डाटा के अकॉर्डिंग है कि सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य, और ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। अब सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाले राज्य न्यू डाटा, न्यू डाटा के अकॉर्डिंग यहाँ लिख देती हूँ। पुराना डाटा तो वहां लिख दिया, न्यू डाटा यहाँ लिख दूँ। तो अब इसके 3 लिख लो, 1 2 3। यानी पहले नंबर पे बच्चों गुजरात है न्यू डाटा के अकॉर्डिंग, दूसरा चेंज हो गया है, दूसरा वहां क्या था आंध्र प्रदेश, यहाँ तमिलनाडु आएगा।
यहाँ तमिलनाडु आएगा और यहाँ आंध्र प्रदेश। ये अभी तक किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया नहीं है और अभी तो कुछ बना नहीं है, आगे देख लेना अगर बन जाए तो। बस यही है ओल्ड डाटा, बस यही सेम वही है, थोड़ा सा ही चेंज हुआ है। अब सबसे छोटी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य कौन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले भी गोवा था, अब भी गोवा है। सबसे छोटी, सबसे, ये भी इंपॉर्टेंट है, सबसे छोटी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य, लगाने वाला राज्य। बच्चों पहले भी गोवा था और अब भी गोवा है, पहले भी गोवा था और अब भी गोवा ही है। तो गोवा हैज द स्मॉलेस्ट कोस्टल बाउंड्री, गोवा हैज द स्मॉलेस्ट कोस्टल बाउंड्री। ये आपका ये वाला तटीय राज्यों वाला टॉपिक भी फिनिश हो गया। तटीय राज्य, भारतीय मानक समय रेखा, कर्क रेखा, ये सब आपका यहाँ पर फिनिश हो गया है। अच्छा, अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम जो नया डाटा आया है उसे हम एक बार पूरा देखना चाहते हैं, क्या आप हमें दिखाएंगे? मैंने कहा बिल्कुल शौक से दिखाऊंगी। ये देखो, ये आप यहाँ पर देखो कोस्टल लेंथ 1970, ये गुजरात की 12-14 थी, अब देखो कितनी हो गई। ये 2025 में आया लिखा हुआ, 2025 23-40। तो ये शुरू की देख लेना, बाकी मन है लिख लेना, वरना कोई बात नहीं, इतना आएगा ही नहीं। कि गुजरात की 1970 में जब हमने तटीय रेखा मापी थी तो 12-14 निकली थी, और अब जो है